Hello students, a very good morning all of you, and today we are going to discuss about the chapter number 2 in civic subject, role of the government in health. And today we are taking a new topic from this chapter. Our topic is healthcare in India. Student, do you know that what is healthcare and what is the meaning of healthcare and what is the role of our government in healthcare? फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक हम यहाँ पे बात करेंगे जो हेल्थ केयर है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट की क्या इसमें इंपॉर्टेंस रहती है, क्या उसका रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग ये भी देख रहे होंगे जैसे इस समय कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, बीमारी है। और इस बीमारी में जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो आपको पता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होती और गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई होती तो आज ये केस और कहां तक पहुंचा होता। और फिर भी केस पहुंच रहे हैं इतनी फैसिलिटी के बावजूद भी। इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो कोविड-19 था, अगर हम कोई भी बात करते हैं कि हेल्थ केयर में इंडिया कैसा है, इंडिया की क्या पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी प्रिवेंट होते हैं, जो इलनेस को रोकने के लिए होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, अगर हम उसको रोकें, फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक लिया नीड फॉर द हेल्थ केयर, ये आपके बुक में लिखा है कि नीड फॉर द हेल्थ केयर। तो बेटा नीड फॉर द हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर की हमको जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे इसका अगर हम एरो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे नीड हमें जो पड़ी टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस। टू प्रिवेंट का मतलब होता है बेटा रोकना, कि आज हम रोकें, और ट्रीट मींस इसका उपचार करें, उपचार या इलाज करें, और किसका, इलनेस। जो आज बीमारियां हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों को या तो हम रोकें और या तो हम उसका इलाज करें। आप देख रहे होंगे कोविड-19 को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है कि हमें 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हमको मास्क पहनना चाहिए, हमको अपने हैंड को बार बार वॉश करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, रोकने के लिए है, प्रिवेंट करने के लिए है। और ट्रीट का मतलब अगर किसी को हो भी जाता है तो उसका इलाज क्या होना चाहिए और वो ट्रीट कैसे किया जाए, तो उसके लिए आज हमारे इंडिया में काफ़ी फैसिलिटी है। ये तो कोविड-19 तक है, इसके अलावा भी और भी जो डिसीज है, जो इलनेस है, उसका ट्रीटमेंट के लिए आज हमारे देश में क्या क्या फैसिलिटी होती है। आज अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम किसी भी बीमारी का उपचार और इसको रोकने के जो साधन है, तो उसमें पहला आता है वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फैसिलिटीज सच एज हेल्थ। आज हमको जरूरत होती है टू हैव फैसिलिटी, वो सुविधाएं सच एज हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर का मतलब जानते हो ना, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जिसको पीएचसी कहा जाता है, और साथ में हमारे साथ में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जिसको हम सीएचसी बोलते हैं, और साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं जिसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी होते हैं जैसे ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ये क्या है, एम्स, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज भी है मेडिकल के, और साथ में हॉस्पिटल भी होते हैं। तो आज हमें इन सब चीजों को फैसिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र जिसको हम हॉस्पिटल कहते हैं, क्योंकि जहाँ हेल्थ सेंटर होगा वहीं पर पेशेंट का क्या होगा, ट्रीट होगा। नेक्स्ट बेटा हॉस्पिटल्स, ऐसे हेल्थ सेंटर के साथ में हॉस्पिटल होना चाहिए। और लैबोरेटरीज का मतलब जानते हैं, जैसे आप साइंस की स्टूडेंट है, लैब होती है, लैब में क्या होते हैं, परीक्षण होते हैं, प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऐसे क्या होता है कि मेडिकल के फील्ड में, इन अ मेडिकल फील्ड वी रिक्वायर अ लैबोरेटरी एंड दिस इज नेसेसरी फॉर हेल्थ इन इंडिया। लैबोरेटरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को बुखार हो जाता है तो हमारे ब्लड को टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट से हमको ये पता लगता है कि हमें कौन सा बुखार है, हमको मलेरिया, जैसे मलेरिया आ जाता है तो मलेरिया भी क्या होता है, जैसे खून का चेकअप होता है, तो ये सब जो चेकअप होते हैं, जो इसके रिजल्ट आते हैं बेटा, वो सब लैबोरेटरीज से होता है। साथ में क्या होता है, फॉर टेस्टिंग, यानी लैबोरेटरीज किसके लिए होती है, फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए होती है, जिससे हम उस बीमारी का पता लगा सकें। फिर एक एम्बुलेंस, पेशेंट को ले जाने के लिए, कोई इमरजेंसी केस है, कोई रेयर केस है, तो उस पेशेंट को ले जाने के लिए फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए। और सर्विसेज ब्लड बैंक्स, और किसी को खून की कमी है या किसी में मान लीजिए खून में कोई डिसीज आ गया, तो ब्लड बैंक की भी फैसिलिटी होती है कि व्यक्ति को वहां पर ब्लड आसानी से मिल जाए। तो क्या क्या चीजें आप लोग याद रखेंगे कि हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फैसिलिटीज, हमको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। कैसे, चाहे हेल्थ सेंटर, अंडरलाइन करते रहिए, उसको याद रखिएगा किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ सेंटर की पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की पड़ेगी, लैबोरेटरीज की पड़ेगी। लैबोरेटरीज के लिए क्यों पड़ेगी, क्योंकि टेस्टिंग के लिए
आप एक्सरे कराते हैं वो भी टेस्ट होता है, तो ब्लड ग्रुप पता लगता है, ये सब टेस्ट के माध्यम से होता है। और ये टेस्ट कहाँ होते हैं? लैबोरेटरीज में होते हैं। और साथ में पेशेंट को ले जाने के लिए किस चीज़ की, क्योंकि हमको अपने घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए मरीज को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एम्बुलेंस की। तो हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक्स। तो आपको कम से कम 2-3 नाम याद रहेंगे और आप कमेंट में हमें बताएंगे ये चारों नाम। चीटिंग नहीं करनी है आपको कि हमको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वी आर रिक्वायर्ड, किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आप याद कर लीजिएगा बेटा। हेल्थ सेंटर 1, हॉस्पिटल्स 2, लैबोरेटरीज 3। लैबोरेटरीज किसके लिए? फॉर टेस्टिंग। और हमारे लिए ट्रांसपोर्ट में भी कौन सा? एम्बुलेंस फैसिलिटीज। और साथ में हमको ब्लड बैंक की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हमें ये 5 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज किसके लिए? फॉर टेस्टिंग के लिए, और एम्बुलेंस और ब्लड बैंक। दैट्स क्लियर। आगे देखते हैं बेटा, अब होता है इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज। जो ये ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर क्या है? हेल्थ सेंटर, फिर हॉस्पिटल, फिर लैबोरेटरीज, फिर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक। तो इसके लिए इन ऑर्डर में क्या होगा? इसको रन मींस दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ रन मींस दौड़ना नहीं कहेंगे, चलाना। इन सब चीजों को चलाने के लिए जो फैसिलिटीज है, वी नीड हेल्थ वर्कर्स। वी नीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी नीड हेल्थ वर्कर्स। यहाँ पे हमको क्या जरूरत पड़ेगी? हेल्थ वर्कर, जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेस हो। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा, इंडिकेट करिएगा, नर्स। जैसे हमने यहाँ पे इन ऑर्डर में किया था, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लैबोरेटरी फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक। ठीक इसी प्रकार से इन दिस वे वी कैन से दैट हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस फैसिलिटीज हेल्थ केयर इन इंडिया। एंड लास्ट बेटा, वी आल्सो नीड, आगे है नर्स के बाद एक लाइन है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल। जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एमबीबीएस होते हैं, जो एमडी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और जो प्रैक्टिस करते रहते हैं। साथ में आता है वी आल्सो नीड द मेडिसिन। अब इन सब चीजों के अलावा हमको और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वी आल्सो नीड, हमको आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी मेडिसिन की। क्योंकि जब ट्रीटमेंट डॉक्टर करेगा तो क्या करेगा? मेडिसिन लिखेगा। साथ में क्या होगा? इक्विपमेंट, जो हमारे लिए इन सब चीजों की उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। भाई डॉक्टर्स क्या क्या चीजों का उपकरण करता है? भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं? एमआरआई कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं, तो ये सब क्या चीज होती है? इक्विपमेंट्स कराते हैं। दैट आर नेसेसरी, जो कि जरूरी है, आवश्यक है। और फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, यानी मरीजों का इलाज करने के लिए इन सब चीजों की इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और लास्ट में डू वी हैव ऑल दिस, क्या हम ये सब चीजें रखते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, आपकी बुक में चार्ट दिया होगा, जिसमें एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी और दूसरी ओर प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द चार्ट विच इज गिवन इन योर चैप्टर आफ्टर दिस कंटेंट। दैट्स क्लियर। अब देखिए बच्चों के बार-बार मैसेज आते हैं, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि मैं बार-बार वीडियो सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं फिर कहते हैं सर मुझको ये वीडियो नहीं मिली। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू सब्सक्राइब द चैनल यू हैव ऑल गेट द न्यू वीडियोस रिलेटेड टू सोशल साइंस सब्जेक्ट इन योर क्लास। आपको वो सभी वीडियो मिलेंगी अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब का मतलब जैसे यहाँ पे कोई न्यू वीडियो बनेगी आपको वो वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी, इसलिए आप उसको कभी भी फिर लॉस नहीं करोगे, मिस नहीं करोगे। इसीलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जब आप देख रहे हैं तो इसको थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। ठीक, दैट्स क्लियर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।